ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 और हमारा है ऑक्टल टू डेसिमल नहीं कर रहे हैं, हमारा है आज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सर हम क्या करें? सर एस्केरा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दे दूंगा मैं, हालांकि हमने पढ़ा है ये। जिन्होंने सैटरडे का क्लास दिया हुआ होगा उसको पता होगा कि ऑक्टल नंबर कौन सा नंबर है और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट नंबर सिस्टम। यस सर। ऑक्टल नंबर क्या है और किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाकी नंबर सिस्टम्स में, ये हमने आज पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस है। इतना तो पता है सबको। Yes, sir. ऑक्टल वर्ड खुद बता रहा है। ऑक्टल मीन्स क्या है? ऑक्टा वर्ड कम्स फ्रॉम ऑक्टा व्हिच मीन्स 8। ऑक्टा का मतलब क्या है? 8। एक ऐसा नंबर सिस्टम है हमारे पास जिसकी बेस है 8। ठीक है, हालांकि आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 10 डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है? कौन कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल होता है? 0 to 9। और ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस है 0 to 7। 7 एंड 0 हुए टोटल 8 बनते हैं, है ना? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 प्लस 0 तो टोटल कितने बनते हैं? 8। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम है हमारे पास जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा आज तक, बाइनरी का भी नाम नहीं सुना, हो सकता है सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस क्या है? 8। और कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर? 0 to 7। दैट मींस 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, ये जो 4 एंड 5 ये दोनों में है, डेसिमल में भी है और ऑक्टल में भी है कि नहीं है? यस सर। अच्छी बेस था। ठीक है, अगर आपने अगर विदाउट बेस होगा तो आप तो कंसीडर क्या करोगे? डेसिमल। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली 2-3 क्लासों में मैंने कहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर होगा उसकी बेस वहां पर नहीं दिखाई गई होगी, बाय डिफॉल्ट आपको वो लेना है डेसिमल नंबर सिस्टम से। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर लिखोगे 8 तो उसका मतलब है ये किस नंबर सिस्टम से ताल्लुक रखता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम से ताल्लुक रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चूंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अगर किसी भी नंबर को, अगर आपको चाहे वो ऑक्टल नंबर हो, चाहे वो बाइनरी नंबर हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और एक नंबर सिस्टम है, हमें 4 नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। नंबर 1 डेसिमल, नंबर 2 बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर हमारा एक ऐसा डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस क्या है? 16। अब 16 कहां से आ गए? ठीक है, यहाँ पर 0 to 9 जो डेसिमल में है सारे के सारे यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद 10 भी है, 11 12 13 14 एंड 15। इनको हमने रिप्रेजेंट किसे किया? A B C D E एंड F। उसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक जितने भी ये आते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? क्लियर? ऑक्टल क्लियर? ऑक्टल क्लियर? क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम? इसकी बेस है। और यहाँ पर कौन सा नंबर सिस्टम है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 16। कौन से डिजिट्स? 0 to 9 अगर आपको लिखा होगा, देखो 7 5 AE 2, ये कौन सा नंबर सिस्टम है? ये हेक्साडेसिमल नंबर। A किसके बराबर है? F किसके बराबर है? 15 के बराबर। क्लियर? ठीक है, मुझे ये नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना मुझे कुछ और है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए क्योंकि हम कन्वर्शन करने जा रहे हैं। आप कन्वर्ट करेंगे कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो बाइनरी नंबर हो जिसकी बेस क्या है 2, चाहे वो ऑक्टल नंबर हो जिसकी बेस 8 है, चाहे वो हेक्साडेसिमल नंबर हो जिसकी बेस 16 है। अगर किसी भी नंबर सिस्टम इनमें से किसी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो एक ही मेथड का इस्तेमाल करना है सब। वो कौन सा मेथड है हमारा? वो कौन सा मेथड है? अगर आपको फॉर एग्जांपल 21 ये बाइनरी नंबर है, 75 ये ऑक्टल नंबर है, 86F ये हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आप किसका फॉलो करोगे? मल्टीप्लिकेशन बाय किससे करोगे? मल्टीप्लिकेशन एक ही मेथड है, कौन सा मेथड?
मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो मेथड क्या है मैं भी बता दूंगा, अब एक ही बार बता दूंगा। मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने इसको कई बार बताया है। मल्टीप्लिकेशन मेथड वो मेथड क्या है, हम जो बेस वैल्यू जो फेस वैल्यू होता है किसी भी नंबर का जो आपको कन्वर्ट करना हो, इसका फेस वैल्यू क्या है 5, ठीक है। उसका और एक वैल्यू भी बनता है जो उसके बेस, ठीक है, प्लेस वैल्यू जो होता है। हमने बेस वैल्यू को उसके पावर कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस उसके साथ मल्टीपल करना है। जैसे यहाँ पे हमने किसे करना है, जैसे पहले हम लेंगे किसी बाइनरी नंबर को, फॉर एग्जांपल 101, तो इसको हम कहते हैं 2 रेज़्ड पावर 0। ये कॉरस्पॉन्डिंग पावर बेस क्या है इसकी 2, बाइनरी नंबर है ना, बेस क्या है 2। उसके बाद 2 रेज़ पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ पावर 2 इंटू 1। अब बाद में उसको हल करना है, ठीक है, और हल करने के बाद उनको ऐड वगैरह करके आपका नंबर जो यहाँ पर आ जाएगा वो कौन सा नंबर है। मैंने 2-3 बार इसको कह चुका हूं आगे भी, ठीक है। तो ये जो मेथड है यहाँ पर हम जो फेस वैल्यू होता है उसको हम मल्टीपल करते हैं विद द कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस, जो उसकी बेस होगी उसके पावर के साथ वहां पे मल्टीपल करना। इसकी पावर जो है, इसका पावर क्या है 16, बेस रेज़ पावर 0, इसका क्या है 16 रेज़ पावर 1, इसका क्या है 16 रेज़ पावर 2, ठीक है। मैं एक को करके दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्टल नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है, इसका मैंने बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसका फेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, इसको किससे मल्टीपल करना है 8 पावर 0। क्यों, क्योंकि इसकी बेस क्या है 8। अगर ये बाइनरी नंबर होता है तो किसे करना था 2 से, अगर हेक्साडेसिमल है तो किसे करना है 16 से। 8 रेज़ पावर 0 इंटू 4 प्लस 8 रेज़ पावर 1 इंटू 5 प्लस 8 रेज़ पावर 2 इंटू 7। हाँ, इसको हल कर दो, जो वहां से नंबर आ जाएगा वो कौन सा नंबर होगा। क्लियर, क्लियर है ना, किसी को पूछना मत है, किसी जगह पर कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अब अगर दूसरा नंबर है, यही एक नंबर है, फॉर एग्जांपल अब हमारा नंबर है 754 या 75F, ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक हो, क्लियर। इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करना है। इसकी बेस क्या है 16 रेज़ पावर 0 इंटू F, F मीनस 50। चलो फिलहाल मैं यहाँ पर F ही लिखूंगा, बाद में जब आप इसको हल करोगे वहां पर 50 लिखना, प्लस 16 रेज़ पावर 1 इंटू 5 प्लस 16 रेज़ पावर 2 इंटू 7। इसको क्लियर करने के बाद जो नंबर आ जाएगा वो कौन सा नंबर है हमारा। आसान है कि नहीं है। अगर किसी भी नंबर को, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना हो, अच्छा अब अगर बाइनरी नंबर है 101 1010, यहां पर कैसे करोगे, हाँ 2 रेज़ पावर 0 इंटू क्या लिखना है 0 प्लस 2 रेज़ पावर 1 इंटू 1, 2 रेज़ पावर 2 इंटू 1, 2 रेज़ पावर 3 इंटू 1। फिर इसको ऐड करने के बाद जो नंबर आ जाएगा वो आपका डेसिमल नंबर है। क्लियर, कोई भी नंबर हो, चाहे वो किसी भी नंबर सिस्टम के साथ ताल्लुक क्यों ना रखता हो, अगर वो बाइनरी नंबर हो, अगर वो ऑक्टल नंबर हो, अगर वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, इन सब को अगर हम चाहते हैं कन्वर्ट करना किसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर में, तो यहाँ पर एक ही मेथड है। कौन सा मेथड है हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड, जहां पर हम उसके ये जो फेस वैल्यू होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस की पावर के साथ मल्टीपल करके उसको हल करना है, वहां पर आपका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कोई मसला होगा। ये क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है। अक्सर बेशतर यही आता है, कोई बाइनरी नंबर होगा उसका आप दे दो डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। मैंने इसको शॉर्टकट मेथड भी दिखाया, शॉर्टकट मेथड सबको पता है, शॉर्टकट मेथड भी मैंने इसको दिखा दिया शायद, ठीक है। अब अगर कोई नंबर है, अच्छा अब अगर कोई नंबर है डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करना है चाहे बाइनरी में चाहे ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, कैसे करोगे कौन सा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डेसिमल नंबर है कोई भी, उसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में, उसको किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। कौन सा मेथड है एक ही डिवीजन मेथड। वो डिवीजन मेथड क्या है रिपीट बेस से डिवाइड हमने करना है। उसके जिसमें उसको कन्वर्ट करना है उसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी। यहाँ पर 2 से मल्टीपल करना है रिपीटेडली, और हर स्टेप पर हमने क्या लेना है रिमाइंडर, ठीक है।
क्लियर हो रहा है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अगर फॉर एग्जांपल 25 है, हमने 25 को 2 से मल्टीपल करना है, 2 12 आर 24, यहाँ पे 1, तो पहला रिमाइंडर 1 आ गया। उसके बाद 12 को फिर से करना है, 2 6 आर 12, तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर क्या है? वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। जब आपका कोएफिशिएंट क्या जाएगा, वहां पर स्टॉप करना। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ इसको, कि अगर कोई भी नंबर कौन किस नंबर से ताल्लुक रखता हो, डेसिमल, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, जिस बेस के साथ आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, उसकी बेस में उसकी बेस से आप उसको डिवाइड कर दो, और हर स्टेप पे आपको क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। और स्टॉप कब करना है? ठीक है सब। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता दूंगा। एग्जांपल है हमारे पास 26, ये हमारा है सॉरी डेसिमल नंबर, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो जाहिर सी बात है किस नंबर सिस्टम में जा रहा है, बाइनरी। तो किसे मल्टीपल, किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। रिपीटेडली डिवाइड किसे करेंगे, 2 से। देखो कैसे, 26 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 2 30s आर 26, तो रिमाइंडर क्या आ गया, पहला 0। तो हम रिमाइंडर्स यहाँ पे लिखेंगे, तो पहला रिमाइंडर है हमारा 0। उसके बाद 13 को करेंगे ना, 13 डिवाइड बाय 2, 2 6 आर 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1, तो दूसरा रिमाइंडर क्या है 1। उसके बाद 6 को करेंगे, 2 3 आर 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका रिमाइंडर 0। उसके बाद 3 को करेंगे, ठीक है, सॉरी 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। उसके बाद 1 को करेंगे किसे, 0 2 0 0, और रिमाइंडर क्या आ गया 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। और जब आपका कोएफिशिएंट क्या जाएगा 0, तो वहां पर हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। वी हैव टू स्टॉप हियर, क्यों, क्योंकि आपका कोएफिशिएंट क्या आ गया 0, तो यहाँ पर हमने स्टॉप करना है। और जितने रिमाइंडर्स हैं वो ये हैं, तो ये सारे के सारे रिमाइंडर 1 1 0 1 0, ये किसके बराबर है फिर 26 के बराबर। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड जिसने नहीं सीखा वो कल क्लास दे देगा, मॉर्निंग वाला क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक, गौर से सुनो, जिसने शॉर्टकट मेथड नहीं सीखा है, इनमें से किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इसमें शॉर्टकट मेथड भी आता है जो आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं कल एक मॉर्निंग असेंबली में क्लास दे दूंगा, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? दो चीजें आपने बड़ी सीखी है, बड़ी जो चीजें हैं, क्या, ऑक्टल नंबर हो, बाइनरी नंबर हो या हेक्साडेसिमल। अगर आप चाहते हो उसको कन्वर्ट करना किसमें, डेसिमल में, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, Yes, sir. बेस वैल्यू विद द कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस। ठीक है, नंबर 1। अब अगर इनमें से कोई भी नंबर डेसिमल नंबर हो, उसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में, कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में, तो वहां पर हम डिवीजन मेथड ले लेंगे। Yes, sir. लेकिन डिवाइड किसे करना है, जिस नंबर सिस्टम की, उस नंबर सिस्टम की बेस Base की। और हर स्टेप पे हमने क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। स्टॉप कब करना है, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शाबाश, चलो आगे बढ़ेंगे। अब जो आज हमने पढ़ना था वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर हम देखेंगे आप गौर से, हाँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, वही मेथड है ना, Yes, sir. है यही मेथड। ये आपका ऑक्टल नंबर है 1 to 1, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। हमने लिखा 8 raised power 0 into 1, 8 raised power 1 into 2, 8 raised power 2 into 1, anything raised power 0 is equal to 1, 1 into 1, और ये बन गया 8 into 2, ये बन गया 64 into 1। अब 1 into 1 means 1, 8 2s are 16, 64 1s are 64, टोटल 64 16 and 1 बनता है 81। तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट आता है इसका। Yes, sir. क्लियर? ये तो मैं कह चुका हूं कि अगर कोई भी नंबर हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो क्या हो, बाइनरी हो, तो ये वाला मेथड आपको काम में आ जाएगा। अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल। अब मसला कहां पे है, अब अगर ऑक्टल नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। दो है, ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है अब, बाइनरी में, और ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है। दो चीजें हैं, दो बातें हैं हमने सीखनी है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, कैसे करोगे, ठीक है। अब दो ही रह गए हमारे पास, ऑक्टल टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। और कोई रह गए, ऑक्टल नंबर ये है ना, ऑक्टल टू डेसिमल आ गया, कौन सा मेथड, मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 752,
ये एक ऑक्टल नंबर है हमारा, हमने इसका क्या निकालना है? बाइनरी इक्विवेलेंट। बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल ही आसान है। कैसे? हम हर एक नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल देंगे। हम हर एक का क्या निकाल देंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या निकाल देंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या भाई, जरा 2 का मुझे बता दो। देखो यहां पर गौर से सुनना, जो ऑक्टल नंबर में जितने नंबर्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और कोई है? कितने हैं ना ऑक्टल नंबर में? इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 का 0 ही है। लेकिन यहां पर मैं 3 बार 0 लूंगा। क्यों लूंगा 3 बार 0? मैंने आपको बताया था। यूनिक कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैं 3 बार 0 लेना मेरी मजबूरी है, 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक को यूनिक नंबर देना है कि नहीं देना है? जी सर। कितनी यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए? 8। 8 0 से लेकर 7 तक 8 यूनिक कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए। Yes, sir. इसलिए मैं मजबूर हूं कहां कितने डिजिट लेना? 3। अगर 4 ही होते तो मैं लेता 0 0 0 1 1 0 1 1। ये था 0 के बराबर, ये 1, ये 2 और ये 3 के बराबर। मामला खत्म। लेकिन यहाँ पर 4 को भी देना है, क्या देंगे? 5 को भी देना है, 6 को भी देना है। तो जाहिर सी बात है मुझे कितने बिट्स का इस्तेमाल करना है? यहाँ पर 3 का इस्तेमाल करना है। ये 0 0 0 लिखो या एक ही बार 0 लिखो, उसका मतलब ये 0 ही है। अब ये किसके बराबर है? 0 0 1। ये किसके बराबर है? 0 1 0 1 0। ये किसके बराबर है? 0 1 0 1 1। ये किसके बराबर है? 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ये 1 0 1 ये वाला 1 0। ये किसके बराबर है? अरे 1 1 1। और कोई है? यही है ना? आप करके भी देख सकते हो किसके बराबर है? 1 2 2 1 3, उसका मतलब 3 है। ये किसके बराबर है? 4 0 1 2, उसका मतलब है 4 1 2 4। ये है 1 2 4 एंड 1 5। ठीक है, ये मैंने बता दिया शॉर्टकट में आपको। यहाँ पर 7 के बराबर है ना सारे? ये बाइनरी नंबर है, इसका इक्विवेलेंट क्या है? ओ ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। किसका? 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1 1 एंड 1। किसी को मसला तो नहीं हुआ आप 2 के बगैर? किसी और को मसला तो नहीं हो रहा? चैरिश आप बताओ मुझे, ये क्लियर है? 7 का इक्विवेलेंट है ना बाइनरी 1 1 1। इसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें? बाइनरी में। आपको 7 को रिपीटेडली डिवाइड किससे करना है? 2 से। और हर स्टेप पर क्या लेना है? रिमाइंडर। देखो 2 3 6, रिमाइंडर क्या आ गया? पहला रिमाइंडर 1। उसके बाद 3 को करना है, 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। उसके बाद 1 को करना है, 2 0 0, रिमाइंडर क्या आ गया? फिर से 1। उसका मतलब है 7 किसके बराबर है? 1 1 एंड 1 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया? हमने क्या कर दिया इस स्टेप पे? हमने ये किया कि हमने हर एक का क्या निकाल दिया? बाइनरी इक्विवेलेंट। किसका बाइनरी इक्विवेलेंट? हर ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट। हमने क्या कर दिया? हमने हर बाइनरी नंबर का क्या निकाल दिया? सॉरी, हमने ऑक्टल नंबर का क्या निकाल दिया? बाइनरी इक्विवेलेंट। यही किया ना मैंने? क्या किया? जितने भी डिजिट्स का, जितने भी नंबर्स डिजिट्स का इस्तेमाल होता है किसमें? उसका हमने क्या निकाल दिया? इंडिविजुअल बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आपके पास नंबर है 752। ये कौन सा नंबर है हमारा? ऑक्टल। उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। मैं इंडिविजुअली ले लूंगा। 2 किसके बराबर है? 0 1 0। मैं लिखूंगा 0 1 0। उसके बाद 5 किसके बराबर है? 1 0 1। 1 0 1। उसके बाद 7 किसके बराबर है? 1 1 तो 1 1 1। ये जो नंबर बन गया ये हमारा बाइनरी नंबर है जो इसके इक्विवेलेंट है। आसान है कि नहीं है? ये तो बिल्कुल ही आसान है। मैं फिर से बता दूंगा। देखो हम यहाँ पर ऑक्टल नंबर्स लिखेंगे, ऑक्टल, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इतने ही है कि नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़िए। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? इसका एक बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 0 1। इसका क्या है? 0 1 0। इसका क्या है? 0 1 1। ठीक है, अब 1 0 0। इसका क्या है? 1 0 1। इसका क्या है? 1 0। और इसका क्या है? ठीक है, अब कोई ऑक्टल नंबर है 7 6 4, ये ऑक्टल नंबर है। ठीक है, उसको हमने क्या निकालना है? बाइनरी इक्विवेलेंट। अब 4 किसके बराबर है? 1 0 0। 4 है हमारा 1 0 0। 3 किसके बराबर है? 0 1 0 1 1। 7 किसके बराबर है? ये जो नंबर बन गई है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। मामला खत्म। कोई मसला तो नहीं है किसी को? किसी को कोई पूछना तो नहीं है? क्या करना है हमने सबसे पहले ऑक्टल जो भी नंबर, ऑक्टल में जो जितने डिजिट्स का इस्तेमाल होता है हमने उसका कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है।
कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। अब जिस वाले ऑक्टल नंबर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो बाइनरी में, वहां पर आप क्या करोगे, उसको बाइनरी इक्विवेलेंट दे दोगे। ये 4 का है, ये वाला 3 का है और ये 7 का है। सबको एक साथ मिला के जो नंबर बनता है यही हमारा नंबर कौन सा कहलाएगा? क्लियर हो गया सबको? क्लियर? ठीक है। अब और एक है, अब अगर ये ऑक्टल से कहां तक पहुंचे हम? ऑक्टल से बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी क्लियर? ऑक्टल से डेसिमल आ गया पहले ही, ठीक है। अब लास्ट में क्या है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। थोड़ा यहां पे ध्यान रखना। अब हम किस में करेंगे? ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ये भी बिल्कुल आसान है, यहां पर भी हमने ज्यादा, हाँ, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये जो ऑक्टल नंबर को किस में करेंगे पहले कन्वर्ट? नहीं, किस में करेंगे? बाइनरी। फिर बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल। तो देखो कैसे हमारे पास, मैं वहीं पे जाऊंगा, उसी स्लाइड पर, पीछे कहां गई वो, इसके बाद यहां पे, हाँ, हाँ जी, देखिए ये हमारा, अब हमने क्या करना है? ऑक्टल से लेकर हेक्साडेसिमल। लेकिन यहां पर और एक बात हमने सीखनी है, क्या? हमने हेक्साडेसिमल में जितने लेटर अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होता है हमने उसका बाइनरी इक्विवेलेंट करना है। जैसे यहां पर लिया है हमने ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट। अब हेक्साडेसिमल में कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद A, B, C, 10, 11 या ABC, 12, 13, 14 एंड 15। इसके बराबर हम A भी लिख सकते हैं, यहाँ B, ठीक है। ये कौन सा है हमारा? C। ये क्या है? D, E एंड F। ये हमारा F, ठीक है। हम इनका क्या निकालेंगे अब? बाइनरी इक्विवेलेंट, कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर मैंने कितने बिट्स का इस्तेमाल किया था? 3। और गौर से सुनना आप, अब आपका टेस्ट है। यहाँ पर कितने बिट्स का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर कितने बिट्स का इस्तेमाल किया है? यहाँ पर मुझे 4 बिट्स का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे 16 यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए कि नहीं? इसके लिए एक फार्मूला भी है, 2 रेज़ पावर n। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, अगर आपके पास n का वैल्यू 2 है, यानी 0 0, 1 2 ही ली, तो टोटल यूनिक कॉम्बिनेशन 4 बनती है, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। और कोई बन सकती है? नहीं। अगर आपने इसका वैल्यू 3 कर दिया, 2 रेज़ पावर 3, उसका मतलब है टोटल यूनिक कॉम्बिनेशन कितनी बनती है? 8, 2 रेज़ पावर 3। अगर n का वैल्यू है अब 4, अब यहाँ पर मैं n का वैल्यू 4 लूंगा, 0 0 0 एंड 0, उसका मतलब है टोटल यूनिक कॉम्बिनेशंस कितनी बन सकती है? 2 रेज़ पावर 4, दैट इज 16। यूनिक कॉम्बिनेशन समझ में आ रही है मेरी बात? एक और स्लाइड में यहाँ पर ऐड कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, अगर आप 2 ही बिट्स का इस्तेमाल करोगे तो टोटल यूनिक कॉम्बिनेशन क्या बन सकती है? एक तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और कोई बन सकती है? बन सकती है कि नहीं? नहीं। यहाँ तो इतनी ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनती है। अब अगर 3 का करेंगे तो टोटल 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 एंड 1। उसका मतलब है टोटल 8 बनती है। यहाँ पर 4, यहाँ पर कितनी बन गई? 8। अगर आप 4 बिट्स का इस्तेमाल करोगे तो टोटल कितनी बन जाएगी? 1 1 1 एंड 1। तो ये अगर आप काउंट करोगे 16 बनती है। कितनी बनती है? 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं जब आप कितने बिट्स का इस्तेमाल करोगे? 4। तो इसके लिए कौन सी फार्मूला है? What is n? What is n? क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 0 0 1। हाँ? 0 0 0 1। 0 0 0 1। इसका क्या आ जाएगा? 0 0 1 0 1। इसका 0 0 1 1। इसका क्या आ जाएगा? 0 1 0 0। हाँ, 0 1 0 1। 0 1 0 1। बाकी देखो ये 3 सीधी ऐसे ही चलती है, सिर्फ यहाँ से 0 ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद 0 1 1 0 1 1। देखो 7 का क्या है? यहाँ पर 7 का क्या है? सिर्फ यहाँ से क्या ऐड हो गया? अब इस 0 को यहाँ से ले लेंगे, 1 0 0 1। अब इसका क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 1। इसका क्या आ जाएगा? 1 0 1। इसका क्या आ जाएगा? 1 1 0 1। 1 1 0 1। इसका क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 0 1 1 1 1।
कितने आ गए? 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनती हैं जब हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हर किसी ये जो है ना हेक्साडेसिमल नंबर, उसका बाइनरी नंबर हमारे पास है। ऑक्टल नंबर का भी बाइनरी इक्विवेलेंट है। हेक्सा नंबर में जितने डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, जितने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होता है, या जितने क्या बोलेंगे हम डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मेरे पास मौजूद है कि नहीं है? यस सर। ऑक्टल का भी है, हेक्साडेसिमल का भी है कि नहीं है? यहां तक क्लियर? किसी को कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को कोई मसला हो गया, दिमाग में कोई बात आ गई है, पूछने वाली बात है, पूछो, मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे ना तो वो मसला जो बात दिमाग में रह जाएगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वो आपको समझने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको कुछ कहना है कि सर यहाँ पर कोई मसला है तो मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने ऑक्टल नंबर का बाइनरी निकाल दिया, बस बाकी मैंने कुछ नहीं किया। ऑक्टल नंबर का बाइनरी, हेक्साडेसिमल का बाइनरी, बस इतना ही किया मैंने। ऑक्टल नंबर का क्या निकाल दिया? बाइनरी इक्विवेलेंट। हेक्साडेसिमल का क्या निकाल दिया? बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर हमने क्या करना है, एक्चुअल में हमने क्या करना था? हाँ, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। हाँ, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। हाँ, अब मुझे निकालना है ऑक्टल नंबर का हेक्साडेसिमल। मैंने क्या कहा पहले? हम ऑक्टल को पहले किस में करेंगे कन्वर्ट? फिर बाइनरी को किस में करेंगे कन्वर्ट? बीच में हम इसका सहारा ले लेंगे, बाइनरी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल, नहीं ऑक्टल टू हेक्सा, हाँ ठीक है, 4 5 3, ये कौन सा नंबर है? ऑक्टल। इसका हमने क्या निकालना है? हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, जरा इसका मुझे बता दो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? हाँ, वो बोलो ना क्या है? 3 किसके बराबर है? 0 1 1 5 1 0 1 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ये बन गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। अब इस बाइनरी को वापस किस में कर देंगे? हेक्साडेसिमल। ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कि मैं इसको ग्रुप्स बना दूंगा 4 4 की, क्योंकि उसमें कितने होती हैं? 4। ये है ना 4, तो मैं इसको ग्रुप्स बना दूंगा। ये 4 की एक ग्रुप बन जाएगा, दूसरे 4 का और एक बन जाएगा, है ना, और इसके साथ हम 2 और जीरोस ऐड कर देंगे। अब पहला ग्रुप क्या बन गया? 1 1 0 1, ये है ना 1 0 1 1, ये है ना पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या है? 0 0 1 0 0 0 1 0। तीसरा ग्रुप 0 0 0 1, ये है ना। अब ये मुझे बता दो, ये किसके बराबर है? 11। ये 11 के बराबर। ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। उसका मतलब है 1 2 11। 11 क्या है? बी। मामला खत्म। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में। उतर गई कि नहीं गई? उतर गई। उतर गई अच्छे से। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। ये कौन सा नंबर है? ऑक्टल नंबर। पहले किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? बाइनरी में। यही है ना 6 इसके बराबर है। वो यहाँ देखो, यस सर। इसको बोलो, यहाँ देखो, ये है ना 6 1 1 0, ये है ना 3 0 1 1, ये है ना 5 1 0 1। अब क्या कर दिया हमने? ग्रुप इकट्ठे कर दिया सबको। ठीक है, फिर हमने ग्रुप्स बना दिया 4 4 की, है कि नहीं? ये एक 4 का ग्रुप, यह बन गया 1 1 0 1 1 0, ये आ गया 1 1 0, ये 1 इसके साथ। उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1, और लास्ट में ये वाला 1 इसके साथ हमने ऐड और 3 कर दिए। तो ये किसके बराबर है? ई के बराबर। ई क्या है? 14। हाँ 14। ये 14 है, और ये क्या है? 5। ये 5 है, ये 14 है, और ये क्या है? 1 1 5, यानी ई मीन्स 14। क्लियर हो गया ना? क्लियर है सबको? क्या कर दिया हमने? ऑक्टल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। क्लियर? ऑक्टल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, और ऑक्टल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा। अगर ऑक्टल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करोगे? किससे करोगे? मल्टीपल। ठीक है, यानी 8 raised power 0। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑक्टल नंबर है कन्वर्ट करना है बाइनरी में, क्या करोगे? कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेंगे वहां पे। अगर 1 0 1 7 5 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल देंगे, फिर सबको जमा कर देंगे। यस सर। क्लियर? अब अगर ऑक्टल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल को करेंगे पहले बाइनरी, फिर बाइनरी में ग्रुप्स बना देंगे 4 4 के, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें?
हेक्साडेसिमल में। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर सब? हाँ। कोई कुछ पूछना मत है किसी को? क्लियर? चेरिश, आपका 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 कुछ दिमाग में आ गया? जो पहला क्लास है आपको कुछ दिमाग में आ गया थोड़ा? आपको क्लियर हो गया बेटा? सच बोलना, आप बोलो क्लियर? क्लियर वो ठीक है। सबाहत 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 क्लियर? आपको क्लियर? आपका सबका क्लियर हो गया? वो सच्ची में क्लियर हो गया कि मैं फिर दिखाऊं? वो और एक एग्जांपल दिखाऊं कि क्लियर हो गया? धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। आपको शार्ट फार्म याद था वो 2000 शार्ट